आइए थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर हम फोकस करते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर एक्टर्स और एक्टर है, सिंगर है, गायक है, तमाम लोग हैं। अब अपने आप के कहने वाले पावर स्टार, सुपर स्टार, डायमंडल स्टार, तमाम स्टार लोग भरे हैं। लेकिन आप लोग फिलहाल देखे होंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से और कुछ नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज का बदलाव जरूर थोड़ा सा हुआ है। जिन्होंने चोली ढोड़ी में आ से लेकर कई कई गाना में उसी से आगे नहीं बढ़ा है, वो लोग भी राम के नाम पे रील या सॉन्ग जरूर है। हर एक चैनल पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो हमारे देशभक्ति और राष्ट्र हित में काम हुआ है और गाने हुआ है। ये कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। एक मंदिर के बनने से बहुत सा विकास हुआ है। विकास यही हुआ है कि लोग के अंदर कुछ मन भावना बदला हुआ है। सबसे दुख की बात यह है कि जो अपने आप के पावर स्टार, सुपर स्टार कहने वाले हैं, उनको अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण क्यों नहीं मिला? क्या वो लोग चाहते अयोध्या मंदिर जो निर्माण हुआ उसमें कुछ दान पुण्य कर सकते थे? उनको भी निमंत्रण पर मिल सकता था, लेकिन उस लेवल को लोग काम नहीं किया है कि लोग का मिलेगा। वो लोग बस इतना ही करता है क्योंकि लाइव आएगा, बड़ा बड़ा बातों बोलेगा, बड़े बड़े ऐलान करे। कोई अपना कोठियों के फोटो दिखाता है, कोई अपने गाड़ियों के फोटो दिखाता है, कोई बड़े बड़े हीरोइनों के, सेलिब्रिटी को अपने जन्मदिन पर बुलाता है, अपने बच्चे के जन्मदिन पर बुलाता है। लेकिन हाँ, जमीनी तौर पर देखा जाए तो ये लोग कुछ नहीं। कौन से ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर है, कौन से हीरो है, कौन से हीरोइन है जो बिहार के लिए कुछ किया है? आप लोग अगर बताइए, कोई है ऐसा कि कोई अस्पताल बना दिया हो, कोई है ऐसा कोई कॉलेज खोल दिया है, स्कूल खोल दिया हो? ऐसे देखे हैं कहीं कहीं जाते हैं तो गोद लेने की बात करते किसी बच्चे को, लेकिन उस बच्चे की परिस्थिति जानने के लिए आप जाके पता कीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा लेखक थे, श्याम देहाती। श्याम देहाती के देहांत होने के बाद उनके 2 बच्चे थे। उनको 2 बच्चे को गोद लेने के लिए तमाम सिंगरों ने वहाँ पहुँचते हैं, ऐलान भी करते हैं कि हम इस सिंगर के, इस बच्चे का गोद लेंगे, इस बच्चे का खर्चा हम चलाएंगे। लेकिन आज जाके उस बच्चे की स्थिति देखिए, वो बच्चे किस लेवल पे है, उसकी परिवार किस लेवल पे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे घटिया इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें बकवास के सिवा कुछ नहीं होता है। ये लोग ड्रामेबाज करते हैं और अपने जो 2 रुपया कमाते हैं वो अपने फैमिली बच्चे के लिए वो अपने एक बिजनेस बना के रख दिए हैं, क्योंकि समाज के लिए कुछ नहीं किए तो बिहार उनके लिए कहाँ से कुछ करेगा। बहुत सारा लाइव आके बोलते हैं कि बिहार में हमारा फिल्म इंडस्ट्री का कुछ म्यूजियम बना दिया जहाँ पर हम शूट करेंगे, जो बाहरी स्टेट में करते हैं उसके हम जीएसटी भरते हैं, उसकी जो खर्च देते हैं वो हम बिहार में देंगे, जिससे बिहार डेवलप होगा। वो लोग कभी जिंदगी में ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अगर बना देने के बावजूद भी वो लोग बिहार में अपना काम नहीं करेगा, बिहार के लिए वो काम नहीं करते, क्योंकि बिहार को बदनाम करते हैं और बिहार के संस्कृति को मिट्टी में मिलाने के काम करते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।